जिस तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए देश के बेरोजगारों को 5-5 लाख रोजगार दिया हो, आज केंद्र के एक मंत्री उनका डीएनए खराब बता रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय से सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते कद्दावर मंत्री गिरिराज सिंह जी का, जिनका काम लगातार एक विशेष समुदाय के लोगों को पाकिस्तान का वीजा देने का रहा हो। आज वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का डीएनए चोरी और लूटपाट वाला है। तो जनता सवाल करेगी ही कि भाई गिरिराज सिंह जी का डीएनए कौन वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है वो ऐसे ही तो नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव को गाली देने का मतलब कि भाई आप बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, बिहार के उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो तेजस्वी यादव के समर्थन में है, तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो गिरिराज सिंह जी, आपका यह बयान बहुत ही आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। मैं गिरिराज सिंह के बारे में तो आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो द न्यूज रूम 24 पर देख रहे हैं। गिरिराज सिंह वही गिरिराज सिंह है जब वह केंद्र में मंत्री थे और बिहार में उन्हीं के पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। तब गिरिराज सिंह जी कुछ भी बात बिहार को लेकर करते थे, सुशील मोदी उनको ठेंगा दिखा दिया करते थे। बोलते थे कि गिरिराज बाबू, आपका जो काम है केंद्र में, जो मोदी जी ने आपको जो काम दिया है वही करिए, या फिर वो काम आपका लोगों को पाकिस्तान भेजने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन बिहार में आप हस्तक्षेप ना कीजिए। सुशील मोदी ने चेताया कि आपका जो काम है मोदी जी का चापलूसी करते रहना, बस वही कीजिए, हमारे कामों में हस्तक्षेप मत कीजिए। उसके बाद गिरिराज सिंह जी ठगे ठगे से महसूस कर रहे थे कि भाई हमारे नेता ही हमारी बात नहीं सुनते, और आज वही गिरिराज सिंह जी तेजस्वी को सिखाने चल पड़े, उनके डीएनए पर बोलने चल पड़े हैं। भाई इन लोगों का काम क्या है? मंत्रालय जो मिलता है उस पर काम करना नहीं है, आपको दूसरे का डीएनए चेक करना है। जब इतना ही डीएनए स्पेशलिस्ट है आप लोग, तो आप लोग अपना डीएनए सार्वजनिक करिए। अगर आप गिरिराज सिंह जी का आज का ट्विटर अकाउंट चेक कीजिएगा तो वह यह बोलते नजर आए हैं कि भैया बंगाल में हिंदुओं का हाल बेहाल है, हिंदुओं का हाल नाजुक है। तो गिरिराज सिंह जी, जहां आपकी सरकार है, जहां एनडीए की सरकार है, वहां पे हिंदुओं का क्या हाल है आप जरा देखिए ना। बिहार में भी आप ही के एनडीए की सरकार है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर साहब जब क्लिनिक से लौट रहे थे तो उनको ठोक दिया गया। जिन डॉक्टर साहब को ठोका गया वो भी हिंदू, और डॉक्टर साहब को ठोकने वाला भी हिंदू। तो आपका हिंदू तो यहाँ पे बेहाल है ना। बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग ठोक दे रहा है एक डॉक्टर साहब को। आज का न्यूज है, जरा गिरिराज बाबू आप चेक कीजिएगा। अब तो भाई एनडीए की सरकार है, आपके पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री है, दो नेता उप मुख्यमंत्री है। तो भाई अब तो आपको मंगल राज लग रहा होगा। अब बिहार में कुछ भी घटना होगा तो आपको मंगल राज्य ही लगेगा, है ना गिरिराज बाबू। अब जरा आप हिंदुओं के इतने ही बड़े शुभचिंतक है गिरिराज बाबू, तो हम आपको बताते चले कि देश में जो बढ़ी हुई महंगाई है, इसका मार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं झेल रहा है बल्कि हिंदू भी झेल रहा है, क्योंकि भाई वो भी इसी देश में रहते हैं, मुसलमान भी इसी देश में रहते हैं। तो महंगाई का मार जो, ठीक है आप हिंदुओं के ही सबसे बड़े शुभचिंतक है, तो हिंदुओं के लिए आप महंगाई कम करिए ना, ऑटोमेटिकली मुसलमान के लिए भी कम हो जाएगा। आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में तो हिंदू बेहाल है, मंदिर मस्जिद से तो पेट भरने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि महंगाई को थोड़ा सा कम कीजिए। बेरोजगारी से सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है बल्कि हिंदू भी परेशान है, तो उन लोगों के लिए रोजगार लाइए। यहाँ पे हिंदू बेहाल है, जब आपकी सरकार में तमाम हिंदू भाई इतने बड़े संख्या में परेशान हैं, हताश हैं, उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ सोचिए। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जो है देश के तमाम गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। अभी तक तो दिया नहीं गया, हो सकता है बहुत सारे मुस्लिमों को नहीं दिया गया, बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं गिरिराज बाबू जिनको पक्का मकान नहीं दिया गया। हम आशा करते हैं कि आप इस बारे में सोचिएगा, मोदी जी तक बातों को पहुंचाइएगा कि भाई पक्का मकान हिंदुओं को भी नहीं मिला है। हमारे राज्य में भी हिंदुओं का हालात बहुत दयनीय है, सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में हिंदुओं का हाल दयनीय है। गिरिराज बाबू आप अपना स्तर इतना भी मत गिराइए। तेजस्वी यादव जो कि उम्र में आपके बेटा समान है, उसको आप गाली दे रहे हैं, उसके डीएनए की बात कर रहे हैं। अरे भाई उसके साथ हजारों लाखों करोड़ों युवा हैं, आप उन करोड़ों युवाओं को गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने स्तर को गिराइए मत। आप एक क्षेत्र के सांसद हैं,
वहां पे ध्यान दीजिए। आप एक विभाग के मंत्री हैं, उसमें क्या कुछ काम हो रहा है, उन तमाम विषयों पर आप ध्यान दीजिए। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगर आपका यही हाल रह गया तो जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। हो सकता है पार्टी भी आपको टिकट ना दे, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से, ओछी बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। और गिरिराज बाबू, मेरा व्यक्तिगत सलाह है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव से आपको सीखना चाहिए कि महंगाई पे कैसे बात किया जाता है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाता है, मुद्दों पर राजनीति कैसे की जाती है, न कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है लड़ाई लगवाई जाती है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।